नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जो शेयर मार्केट्स हैं उस शेयर मार्केट में कितना उतार चढ़ाव रहने वाला है, क्या तेजी मंदी रहने वाली है, इसमें कौन सा ग्रहों का ऐसा प्रभाव है जिसमें तेजी मंदी दिखा रहा है, क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए, कैसे आपको निवेश करना चाहिए, इस बात का जरूर विचार करने की जरूरत है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको फरवरी महीने में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिलने वाला है। ये जो 28 दिन का महीना है इसमें यदि आप बारीकी से ध्यान देंगे तो 2 पैसे अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट्स में अमेरिका की मार्केट का भी प्रभाव देखने को मिलता है, यूरोप की प्रभाव मार्केट का भी प्रभाव शेयर मार्केट पर देखने को मिलता है, एशिया के मार्केट की प्रभाव भी इंडियन मार्केट पर देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले जो शेयर मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट में जो फरवरी के महीने में शनि का प्रभाव 80% देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से विल पावर बनाते हैं, किस तरह से योजना बनाते हैं जो आराम से किसी शेयर मार्केट को पकड़ सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप कौन से कंपनी कैसे चॉइस करें उसके लिए आपका जुपिटर का प्रभावशाली होना बहुत जरूरी है, और आप अपने मन को कंफ्यूज नहीं कर पाए उसके लिए चंद्रमा का प्रभावशाली होना भी जरूरी है, और अपने डिसीजन पर आप स्थिर रहें उसके लिए मंगल का प्रभावशाली होना भी जरूरी। तो फरवरी के महीने में जो शेयर मार्केट्स हैं, जो इंडियन मार्केट्स में 2 शेयर मार्केट का बहुत बड़ा पिलर है जिसमें सारे कंपनियां उस प्लेटफॉर्म पे काम करती है। उसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आदमी अपना पैसा निवेश करता है और 2 पैसे प्रॉफिट लेके बाहर आता है। अब सबसे पहले अमेरिकन मार्केट में आइए। अमेरिकन मार्केट में जो बहुत ज्यादा मंदी था उस मंदी में थोड़ी कमी आई। अब 18 से 22% का मंदी देखने को मिल रहा। जो यूरोप के मार्केट में थोड़ा मंदा कम था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां 18 से 28% प्रभाव देखने को मिल रहा है। एशिया के मार्केट में भी थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रहा है। जो वहां मंदी जहां पे ज्यादा था वहां 10 से 14% की मंदी रह चुकी है। अब आप इंडियन मार्केट में आइए। जो एशिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जो यूरोप से भी प्रभावित होता है, जो अमेरिका से भी प्रभावित होता है, बस जो इंडियन मार्केट के जो लोग काम करने वाले हैं उसको सबसे ज्यादा निफ्टी 50 पे विश्वास है। तो इंडियन मार्केट के जो लोग हैं वो निफ्टी 50 प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो यूरोप है, अमेरिका है, एशिया है, वहां के जो लोग निवेश करते हैं वो सेंसेक्स पे निवेश करते हैं। पर इस दोनों मार्केट का प्रभाव एक जैसा देखने को मिलता है। आपको एक सोच बनाना है, जो फरवरी महीने में एक गोल अचीव करना है, जो किस तरह से हम योजना बनाए जो शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर आए। तो इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो फाइनेंस से जुड़ी हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, जो ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, और उन सभी कंपनियों में आदमी निवेश करके कंपनी के प्रोफॉर्म पे अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। अब आपको देखने की जरूरत है कि कौन सी कंपनियों में निफ्टी 50 में इंडियन मार्केट में निवेश करें। निवेश करने की स्थिति में आपको ध्यान देने की जरूरत है जो डेली आपको मात्र 6 घंटा मिलता है, उस 6 घंटे में आपको काम करना पड़ता है। डेली आपको 5 दिन मिलता है, उसी 5 दिन में आपको काम करने में जरूरत होता है। और 4 सप्ताह मिलता है, आपको 120 घंटे का ही प्रयोग मिलता है, समय मिलता है। इसमें आपने प्रॉफिट बुक करके और कमा करके अपने को संतुष्ट करना है।
और घाटे से बचना है। तो इसके लिए आपको मंगल, बृहस्पति, शनि पावरफुल होना बड़ा जरूरी है। जो राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं वो शेयर मार्केट में अपना रुझान बनाए रखते हैं। जो चंद्रमा ग्रह से प्रभावित होते हैं वो भी अपने मार्केट में दिमाग लगाए बैठे होते हैं। तो निफ्टी 50 का सबसे नीचे जो ग्राफ है या ऊपर जो ग्राफ है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। निफ्टी 50 का जो नीचे का भाव है 17,100 की स्थिति देखने को मिल रही है। यदि ऊपर के भाव में जाए तो 18,700 तक जाने की तैयारी में है। आप इसी तरह सेंसेक्स को देखें तो नीचे के भाव 57,700 देखने को मिल रहा है। ऊपर की जो भाव है वो 60,900 तक देखने को दिख रहा है। तो जो लोग कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, बैंक के कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो 12% तेजी मंदी की दौर दिखाई दे रहा है। आप सावधानी से यदि आप निवेश करते हैं तो 2 पैसे अच्छा कमा के बाहर निकल सकते हैं। मोटर संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो इसमें भी 7% तेजी देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आप पावर प्रोजेक्ट के कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो 5% मंदी की दौर है, सावधानी से निवेश करने की जरूरत है। आप यदि इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं तो उसमें 7% तेजी है। 7% तेजी को पकड़ने की जरूरत है तो अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। जो आईटी संबंधी कंपनियां हैं उसमें भी 9% तेजी देखने को मिल रहा है। अब मोटर संबंधी कंपनियां हैं उसमें भी 5% तेजी देखने को मिल रहा है। अब कंस्ट्रक्शन संबंधी कंपनियां जो हैं उसमें 7% मंदी है। सीमेंट की कंपनियां हैं उसमें भी 7% मंदी देखने को मिल रहा है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी को देखें तो 9% तेजी मंदी देखने को मिल रही है। टूर और टूरिज्म कंपनी में 7% तेजी देखने को मिल रहा है। आप केमिकल संबंधी कंपनी में यदि निवेश करते हैं तो उसमें भी अच्छा ऑप्शन है। उसमें आपको अभी मंदी दिखाई देता है, आगे 9% तेजी देखने को तैयार है। फूड्स एंड केमिकल कंपनी में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, उसमें 12% मंदी की दौर आने वाली है। कॉस्मेटिक संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि वहां 7% मंदी देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल्स कंपनी का संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां भी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि वहां पे 9% मंदी देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक संबंधी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वहां प्रॉफिट होने के चांस पूरा है, तो 7% तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको पूरा सावधानी बरतने की जरूरत है कि 9% मंदी है, आप घाटे के सौदे हो सकता है। सिल्वर एंड गोल्ड कंपनी में यदि आप निवेश करते हैं यहां पे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं कि 9% तेजी की गति देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स जो दवाई की कंपनियां हैं उसमें यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें 5% तेजी देखने को मिल रहा है, वहां पर आप लाभ कमा सकते हैं। ऑयल संबंधी कंपनी में यदि आप निवेश करते हैं वहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, वहां पे घाटा होने की तैयार है। आप यदि किसी भी मेडिसिन कंपनी या दवाई के संबंधी कंपनियां जिसमें आपको दिखाई देता है इसमें लाभ होने वाला है तो उसमें आपको भ्रम हो रहा है। आप यदि गैजेट कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आपको टेलीकॉम संबंधी कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि यहां पे तेजी नहीं देखने को मिल रहा है। अब आपको ये सोचने की जरूरत है जो कौन सा लोग कैसे निवेश करें। मेष राशि वाला, जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, जो तुला राशि वाले लोग हैं,
उनको बैंक संबंधी कंपनियों में निवेश करने से लाभ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में, आईटी में, सब में लाभ दिखाई देगा। जो वृष राशि के लोग हैं, जो कर्क राशि के लोग हैं, जो कन्या राशि के लोग हैं, वो यदि आईटी क्षेत्र में निवेश करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में निवेश करते हैं, यदि आप पावर प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं, तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जिनकी वृश्चिक राशि है, जिनकी धनु राशि है, जिनकी मकर राशि है, वो यदि टूर एंड टूरिज्म कंपनी में निवेश करते हैं, वो यदि केमिकल संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं, जो फूड्स एंड कंपनियों में निवेश करते हैं, तो और बैंक में निवेश करते हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जो आपका कुंभ राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुंभ राशि वाला, मकर मीन राशि वालों का स्टार सिस्टम अच्छा देखने को मिला है। तो इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 पे निवेश करने के लिए यदि जो डेली निवेश करते हैं, वो बैंक संबंधी कंपनी में करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं, तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब देखने की जरूरत यह है, जो आप जब मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपको बैंक की कंपनी में और मोटर्स के कंपनी में, पावर कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में आपको छोटे अवधि के लिए करना चाहिए, डेली नहीं करना चाहिए। अब यदि आईटी कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, होटल कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, सीमेंट कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के कंपनी, लंबे समय के लिए निवेश करनी चाहिए। टूरिज्म एंड ट्रेवल कंपनी में यदि आप निवेश करते हैं, फूड संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, टेक्सटाइल संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड में निवेश करते हैं, तो आप डेली करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो आप यदि फरवरी के महीने में म्यूचुअल फंड कंपनी में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप 12 से 22% का प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इक्विटी में 5 से 7% कमा सकते हैं। जो नई आईपीओ आ रही है उसमें 7 से 9% कमा सकते हैं। आपको देखना है जो आप कैसे निवेश करना चाहते हैं। जब सुबह बैठते हैं तो आपको नीले पीले कपड़े का प्रयोग करके बैठना चाहिए, डाल के बैठना चाहिए, कुछ मीठा खा के बैठना चाहिए। जिस भी देवता, जिस भी ईश्वर को आप ध्यान लगाव रखते हैं, उनका ध्यान करना चाहिए, और इष्ट फेस में बैठ के काम करना चाहिए, तो आपको 2 पैसे अच्छे प्रॉफिट हो सकता है। शेयर मार्केट के लिए आपको ये देखने की जरूरत है, जो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यदि आप निवेश करते हैं, तो आप ध्यान से शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं या छोटा डेली के निवेश करते हैं, तो उसमें उस टाइम निवेश करने का प्रॉफिट ज्यादा होता है। ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 12 से 3 बजे आप निवेश करते हैं, तो उसमें अच्छी आपके पकड़ बन सकती है, अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो जो लोग निफ्टी 50 पे विश्वास करते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए फरवरी के महीने अच्छा है। इस कंपनियों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वो प्लेटफॉर्म अपने आप को निर्णय लेती है, उसी हिसाब से मार्केट के उतार चढ़ाव आता है। तो हमने पिछले एपिसोड, जनवरी के एपिसोड में बोला था, जो जनवरी के आखिरी समय में मंदा आ जाएगा, तो पिछले बार भी मंदा देखने को मिला है जनवरी के आखिरी। फरवरी में अभी बहुत ताजा तेजी नहीं है, क्योंकि दिखाता है जो निफ्टी 50 है 300 से 700 अंक की उतार चढ़ाव के बीच घूमती रही। सेंसेक्स जो है 700 से 1500 के उतार चढ़ाव की स्थिति में घूमती रहेगी। तो जो लोग इस बात को बारीकी से ध्यान देंगे, वो अच्छे कंपनी में निवेश करने का अपना मन बना लेंगे और 2 पैसे प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे। आप यदि रेगुलर डेली में काम करते हैं, तो आपको सफेद मुगा डालना चाहिए, ताकि आपको पकड़ अच्छा बढ़े। आप छोटे अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं,
तो आपको नीलम डालना चाहिए, जिससे आपका विल पावर हो और पकड़ अच्छा बन जाएगी। यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पोखराज या माणिक्य डालना चाहिए, तो आपको अच्छा से अच्छा लाभ मिल सकता है। आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं वहां पे लाल फल यदि फरवरी के महीने में चढ़ा करके और निवेश करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं। आपका निर्णय पावरफुल होता है। आप लाल फल का दान करते हैं, लाल वस्त्र का दान करते हैं, लाल अनाज का दान करते हैं, तब भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनको लाभ दिखाई देता है। और इस विषय में कोई भी आपको बारीकी से जानकारी चाहिए, जो कोई भी कंपनी जो डब्बे में काम करते हैं, कम्युनिटी मार्केट में काम करते हैं, जो कोई गोल्ड में निवेश करते हैं, जो सिल्वर में निवेश करते हैं, जो किसी बड़े और कंपनियों में निवेश करते हैं, जो यूएसए के मार्केट में डेली निवेश करते हैं, चाहे ऑयल में निवेश करते हो, चाहे केमिकल में निवेश करते हो, चाहे गोल्ड में निवेश करते हो, इंडियन अमेरिकन मार्केट के हिसाब से तो उनकी भी डेली जानकारी मिल सकती है। आप यदि संपर्क करना चाहें तो संपर्क करके आप डेली सुबह इसकी जानकारी ले सकती हैं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।